हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सीडीएस बूस्टर पर। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक जो सीडीएस 2023 सीरीज़ चल रही है, इसके 7 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। ये 8th वीडियो है और इसमें भी हम लोग जैसे पिछले वीडियोज़ में पढ़ा था उसी तरीके से पढ़ेंगे। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर कंप्लीट कराए हैं वो 1 वीडियो में ही सारे के सारे कंप्लीट कराए हैं, ताकि आप एक साथ पूरे वीडियो को देख सकें और फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो खुद से प्रैक्टिस कर सकें। आपको कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग वीडियो और कई अलग अलग चैनल पे ना जाना पड़े, इसके लिए हम आपके लिए बना रहे हैं। तो आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए ताकि हम इस मिशन को और हाई लेवल तक ले जा सकें। चलिए अब देखते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस को पूछा जाता है और उनको कैसे इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मोस्टली हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, जो प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसी तरीके से इसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो लगते हैं। बस इसमें कोई कॉन्सेप्ट बहुत अधिक नहीं लगना है, जैसे हम बता देते जाएँ उस तरीके से करते जाइए। आपको कोई भी फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हमने कहा ना कि हम हमेशा विदाउट फार्मूला ही क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे ज़रूरत होती है वहीं पे हम फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये देखिए सामने एक हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमें CP 560 रुपये दिया गया है और SP 616 रुपये दिया गया है। हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। तो आपको पता है कि प्रॉफिट क्या होता है, जो सेलिंग प्राइस होता है उससे अगर हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम माइनस करें तो हमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 56 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये तो पता ही है ना कि प्रॉफिट कब होता है। प्रॉफिट तब होगा जब CP SP से छोटा होगा, और अगर CP SP से बड़ा है तो लॉस होगा। इस कैटेगरी में लॉस होगा और इस कैटेगरी में प्रॉफिट होगा, ओके। तो हमारे पास जो डिफरेंस है बस 56 है, जहाँ पर CP हमारे पास छोटा है और SP बड़ा है, यानी प्रॉफिट हमको हो रहा है। तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट होता है उसको ऊपर रखते हैं, नीचे हमेशा CP रखा जाता है। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हमेशा नीचे CP को ही रखेंगे। फिर इंटू 100, इससे हमें जो प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा वह 10% प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है पर्सन वॉट एन ओल्ड अलमीरा फॉर ₹1100 एंड स्पेंट ₹215 ऑन इट्स ट्रांसपोर्ट एंड 185 ऑन इट्स रिपेयर। इफ़ ही सोल्ड दैट अलमीरा फॉर ₹1680, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिड ही गेट। उसने एक व्यक्ति है, उसने पुरानी अलमीरा खरीदी है, अलमारी जो 1100 रुपये की है। उस पर उसने ट्रांसपोर्ट के लिए खर्च किया 215 रुपये, उसकी रिपेयर पर खर्च किया 185 रुपये, और फिर उसे बेच दिया है 1680 रुपये में। तो हमें फाइंड करना है कि उसका जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना परसेंट हुआ है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें CP निकालना होगा। CP हमेशा जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट होती है प्लस उसका जो ट्रांसपोर्ट रिपेयर हो गया या ट्रांसपोर्ट हो गया, रिपेयर हो गया, ये सब खर्च मिलाकर जो टोटल CP होता है उसको कंसीडर किया जाता है। तो अगर हम इसको जोड़ें, ये हमारे पास ख़रीदा इतने में, इतना स्पेंड किया और इतना रिपेयर पे स्पेंड किया, तो टोटल मिलाकर हमारे पास ये हो जाएगा 1500 रुपये। और इसको बेच दिया है 1680 रुपये में। 1680 रुपये में बेच दिया तो हमें प्रॉफिट कितना हो गया, 180 रुपये का हमें प्रॉफिट हो गया। अब जो प्रॉफिट हमें 180 रुपये का हो गया तो इसे हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हमने बताया कि हमेशा प्रॉफिट को ऊपर रखिए, नीचे CP रखिए, इंटू 100 कर दीजिए, तो ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 12% आ जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइसेस ऑफ ए फैन टू अ चेयर इज 3:5। यहाँ पर हमें दो चीज़ों के जो कॉस्ट प्राइस है उनका रेशियो दिया गया है। फ़ैन और चेयर का रेशियो है 3:5। शॉपकीपर ने फ़ैन को 40% प्रॉफिट पर बेचा है और जो चेयर है उसको 20% प्रॉफिट पर बेचा है। ओके, तो हमें बताना है कि जो टोटल प्रॉफिट परसेंट हुआ है होल बिजनेस में वो कितना हुआ है। तो सबसे पहले हम सीपी देख लेते हैं। सीपी जो रेशियो दिया गया है वह 3:5, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारे पास टोटल सीपी हो जाएगा वह 8 हो जाएगा। हम इसको इजी बनाने के लिए तो इसमें एक 0 ऐड कर लेते हैं। आपको पता है कि जो रेशियो होता है उसमें अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सेम नंबर से सभी नंबर्स को डिवाइड करना होता है या मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारे पास ये सीपी आ गया। तो हम एसपी देखते हैं। एसपी उसने जो पहला है जो फ़ैन है वो 40% प्रॉफिट पे बेचा है। अगर हम 30 का 40% निकालें तो हमें 12 मिलेगा और 50 का 20% निकालें तो 10 मिलेगा। तो टोटल जो ये एसपी हटा दीजिए तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम टोटल प्रॉफिट देखें तो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वह 10, 12, 22 हो रहा है। जो टोटल प्रॉफिट हुआ है 22 हुआ है अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहें, और जो टोटल सीपी है वह हमारे पास 80 है। इंटू 100 सॉल्व कीजिए इसे तो ये हमारे पास 55/2% आ जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑन सेलिंग अ साइकिल फॉर ₹3150 देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 5%, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। एक साइकिल को बेचा गया 3150 में, प्रॉफिट हुआ 5% का, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो सीपी का फाइंड करने का सीधा फार्मूला होता है कि देखिए जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है वह 3150 है और जो हमारे पास प्रॉफिट हुआ है वह 5% हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सीपी यानी कि 100/105। ओके, अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये 20, ये 21। अब 21 से अगर 3150 को डिवाइड करें तो ये 5 टाइम्स चला जाएगा, सॉरी ये 150 टाइम्स चला जाएगा। तो ये हमारे पास जो सीपी आ जाएगा वह 3000 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 4140 देयर इज अ लॉस ऑफ 10%, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू गेट द सेम प्रॉफिट। हमने एक आर्टिकल को 4140 रुपये में बेचा, उस पर लॉस हुआ 10% का, तो उसे कितने में बेचा जाए कि जितना हमें लॉस हुआ है उतना ही प्रॉफिट हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हमें इसका सीपी निकालना पड़ेगा, तभी हम अगला जो एसपी है उसको निकाल सकते हैं। तो देखिए सीपी निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमने बेचा कितने में है, 4140 में बेचा है। सीपी निकालने के लिए प्रॉफिट कितना है 10% का, तो 100 ऊपर हो जाएगा, नीचे 110 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास सीपी आ गया। सीपी निकालने का फार्मूला यही होता है, इतना हमारा सीपी हो गया ये। ठीक है, अब हमें एसपी निकालना है जो प्रॉफिट हमें दे 10% का, यानी कि हमें $110 अपॉन 100, और सॉरी ये लॉस हुआ था ना तो ये 90 है। ओके, अब 100 से 100 डिवाइड, 0 से 0 चला गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आंसर आएगा 50
60। ओके, तो हमने देखिए विदाउट अलग अलग फार्मूला लगा के हमने एक ही लाइन में पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। कैसे किया एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हमारे पास ये एसपी था, एसपी से सबसे पहले हमने सीपी निकाला। सीपी निकालने का फार्मूला सेम होता है कि जो प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको नीचे रखिए और 100 ऊपर रखिए। जब हम एसपी निकालते हैं तब जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको 100 में जोड़कर या घटाकर ऊपर रखते हैं और 100 नीचे रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हिस्सा ये हमारे पास इतना हिस्सा सीपी हो गया। फिर हमें अगला एसपी निकालना था, तब इसमें हमने इससे मल्टीप्लाई और कर दिया तो हमारे पास एसपी निकल आया। ओके, चलिए by selling an article for 3430 there is 12.5% loss, then find the cost price। एक आर्टिकल को अगर 3430 में बेचा जाए 12.5% का लॉस हो तो फाइंड कीजिए कॉस्ट प्राइस। तो देखिए आपको पता है कि 12.5% कितना होता है 1/8, हमने परसेंटेज में भी पढ़ाया था और ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में भी ये पढ़ाया था, तो आपको अभी तक याद कर लेना चाहिए था अगर याद नहीं है। ठीक है, तो 12.5% का मतलब 1/8 होता है। अब यानी कि 8 रुपये के ऊपर 1 रुपये का लॉस हो रहा है। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास सीपी है वह 3430, यानी कि जो हमारे पास सीपी था वह 8 रुपये है, उसके ऊपर अगर 1 रुपये लॉस हो गया तो जो हमारे पास रेशियो में आएगा वह 7 आएगा। नहीं समझे, समझिए। देखिए जो सीपी हमारे पास है 8 रुपये है, लॉस 1 रुपये का हुआ तो सीपी से अगर हम लॉस घटाएंगे तभी तो एसपी आएगा, यानी कि एसपी 7 हुआ। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सीपी, यानी कि हमें 8 की वैल्यू निकालनी है, 7 की वैल्यू हमें दी गई है तो 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 49 तो ये हमारे पास आ जाएगा 3920। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट लॉस ऑफ 7%। एक आर्टिकल को 7% लॉस पर बेचा गया। इफ दिस आर्टिकल हैड बीन सोल्ड फॉर ₹780 मोर देयर वुड हैव बीन अ प्रॉफिट ऑफ 5%, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। एक आर्टिकल है उसको 7% अगर लॉस पे बेचा जा रहा है और आर्टिकल को अगर 780 रुपये में ज़्यादा में बेचा जाता तो 5% का प्रॉफिट होता, तो हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। इसमें मान लेते हैं कि हमारे पास सीपी जो था वह 100% था। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि लॉस कितने का हुआ, 7% का, यानी कि 100 से अगर हम 7 घटा दें यानी कि 93%, यानी कि एसपी ये है। अगर हम इसमें 780 रुपये और ज़्यादा में बेचते तो हमें 5% का प्रॉफिट होता, यानी कि 100 था 105 रुपये में बिक जाता हमारा। ठीक है, तो 105% ये हो गया। 105% से 93% घटाइए तो ये हमारे पास 12% आ जाएगा, यानी कि 12% की वैल्यू जो है बस 780 रुपये हुई। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू ये परसेंट में वैल्यू है और ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है, ये परसेंटेज में वैल्यू है, तो परसेंटेज से ही घटेगा, एक्चुअल से ही घटेगा। ठीक है, तो 12% की वैल्यू 780 रुपये है, तो 1% की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 65 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6500 रुपये हो जाएगी। तो यही हमारा सीपी हो गया, क्योंकि हमने सीपी कितना माना था, 100% माना था। ठीक है,
देखिए, एक आर्टिकल है, उसको सोल्ड किया गया है 10% प्रॉफिट पर, एंड इफ सोल्ड फॉर 64 मोर देयर वुड बी हैव बीन 11% प्रॉफिट, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। सेम यहाँ पे भी, अगर एक आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे बेचा गया, अगर फिर उसे 64 रुपये और ज़्यादा में बेचा जाता तो 11% का प्रॉफिट होता। ठीक है, पहले 10% का हुआ था, अगर 64 रुपये ज़्यादा में बेचते तो 11% का प्रॉफिट होता। तो फिर से हम यहाँ पे मानेंगे कि CP बराबर 100%। तो हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ था यानी कि 110 रुपये में बेचा गया होगा। अगर इसे 64 रुपये और ज़्यादा में बेचते तो यह 11% और ज़्यादा प्रॉफिट लेके आता, यानी कि 111 रुपये का ये बिकता। तो अगर हम यहाँ पर परसेंटेज से परसेंटेज माइनस करें तो 1% की वैल्यू 64 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6400 रुपये हो जाएगी। तो 6400 रुपये इज़ द अवर करेक्ट आंसर। ओह सॉरी नहीं सही है, ठीक है, ओके, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसको। 10% प्रॉफिट एंड इफ सोल्ड फॉर 64 मोर देयर वुड हैव बीन 11% प्रॉफिट, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ओके, सही है, ठीक है। 10% का प्रॉफिट हुआ था, 110 रुपये में बेचा, 64 रुपये ज़्यादा में बेचते तो यह हमारे पास कितने में हो जाता? 111 रुपये में हो जाता। तो 1% की वैल्यू हमारे पास 64 आई, तो 100% की 6400 वैल्यू आएगी। The loss incurred selling an article for ₹780 is the same as the profit made by selling it for ₹940. Find the cost price। ठीक है, इसमें कहा गया है कि एक वस्तु को अगर 780 रुपये में बेचकर जितनी हानि होती है उतना लाभ उसे 940 में बेचकर होता है। तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो अगर यहाँ पर फार्मूला आज लगाने से अच्छा है अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि जो CP है अगर उसको 780 में बेचा होता तो उतना ही उसे लॉस होता जितना उसे 940 में बेचने से लाभ होता। यानी कि आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि जो CP पड़ रहा है वह बिल्कुल बीच में पड़ रहा है। यानी कि हमें क्या निकालना है? इसका एवरेज निकालना है। तो हमें क्या करना है? 780 + 940 दोनों को जोड़ दीजिए, अपॉन 2 निकाल लीजिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 860। ठीक है, तो 860 क्या हो जाएगा? CP हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 940 से 780 माइनस कीजिए, माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसका हाफ कर दीजिए। चाहे आप इसमें जोड़ दीजिए, चाहे आप इसमें से घटा दीजिए, वो वैल्यू आपको CP मिल जाएगा। ठीक है, आपके पास 2 मेथड हैं, दोनों में से जो अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। By selling an article for ₹300, the same loss is made as the profit made by selling it for ₹420. Find the cost price and find the profit and loss। एक आर्टिकल को अगर 300 रुपये में बेचा जाए तो उसे उतना ही लॉस होता है जितना उसे 420 रुपये में बेचकर होता है। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड कीजिए। सेम यहाँ पर 400, 300, 720/2 यानी कि 360 रुपये क्या हो जाएगा? CP हो जाएगा। दूसरा मेथड, 420 से 300 माइनस कीजिए, आपके पास 120 आएगा। 120 को आधा कीजिए, 60 मिलेगा। चाहे 300 में आप 60 जोड़ दीजिए, चाहे 420 में से 60 घटा दीजिए, आपको सेम आंसर मिल जाएगा। ओके,
एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, हैड CP और SP win ₹300 लेस ईच, द प्रॉफिट वुड हैव बीन 25%। एक वस्तु को अगर 20% लाभ पर बेचा जाता और यदि CP व SP प्रत्येक 300 रुपये कम होते तो जो लाभ है वह 25% होता। तो CP फाइंड कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है फाइंड, हमें CP फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं जो हमारे पास CP है वह 100 रुपये है और उसे 20% लाभ पे बेचा गया तो SP 120 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इनका रेशियो निकालें तो ये 5:6 आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि अगर CP से 300 रुपये कम और SP में भी 300 रुपये कम में बेचा जाता, यानी कहने का मतलब है कि CP जितने में अभी बेचा जा रहा है उससे 300 रुपये कम में बेचा जाता और जो SP इस समय है उसे भी 300 कम में बेचा जाता। ठीक है, सॉरी, जो CP है वो 300 रुपये कम होता, जो SP है वो भी 300 रुपये कम होता, तो जो हमारे पास प्रॉफिट होता वह कितना होता, 25% होता। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो हमारे पास 4 रुपये CP हो जाएगा और SP 5 हो जाएगा, यानी कि 4/5 रेशियो हमारे पास होता। अब इक्वेशन आपको सॉल्व करना आती है, इक्वेशन आप सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। और एक हमने तरीका आपको बताया था जब हम लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन किया था उस समय हमने डायरेक्ट मेथड बताया था। क्या बताया था कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, 5 5 जा 25 और 6 4 जा 24, तो नीचे क्या आ जाएगा, माइनस करने पे 1 आ जाएगा। फिर 5 की इससे मल्टीप्लाई कीजिए 1500, फिर 4 से 300 की कीजिए 1200, डिफरेंस निकालिए तो कितना आ जाएगा 300, और यही x की वैल्यू है। ठीक है, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बहुत टाइम नहीं लगेगा अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप समझ गए हैं तो इस तरीके से करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 300 आ गई, तो हम CP निकाल सकते हैं। CP हमारे पास कितना है, 5 रेशियो है। 5 रेशियो का मतलब 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 300 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि CP हमारे पास 1500 आ जाएगा। SP निकालना चाहे तो SP भी निकल आएगा। 6 की 300 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास SP निकल आएगा। SP कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। और अगर हमें अब प्रॉफिट निकालना हो तो 1800 माइनस 1500 यानी कि 300 प्रॉफिट हो गया। जब एक चीज़ निकल आती है तो दूसरी चीज़ें भी आप आसानी से निकाली जा सकती हैं। The loss incurred by selling a watch for ₹840 is twice the profit made by selling the same article for ₹1050. Find the cost price. देखिए 12% जो एक घड़ी को 840 में बेचकर जितना लॉस हो रहा है उतना ही उससे दुगना प्रॉफिट उसे 1050 में बेचकर हो रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर 840 में बेचा जाए तो जो उसे हानि हो रही है वह कितने की हो रही है, दोगुनी की हो रही है। ठीक है, जितना अगर वह 1000 ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर हम 1050 में बेचें जितना प्रॉफिट होगा उससे दुगना लॉस हमें 840 में बेचने पर होगा। तो अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1050 से 840 माइनस कीजिए तो आपके पास 210 आएगा।
और रेशियो में डिफरेंस कितना है, 2x प्लस एक्स यानी 3x का है, यानी कि 3 रेशियो का है, इनटू हमें निकालना किसका है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 140। यानी कि आपको क्या करना है, 140 इसमें जोड़ दीजिए। तो 840 में जब आप 140 जोड़ेंगे तो हमारे पास 980 रुपये CP आ जाएगा। ठीक है, अगर आप कहते नहीं हम तो ये वाला निकालेंगे तो आप 1 रेशियो निकाल लीजिए। 1 रेशियो जैसे ही निकालेंगे आपके पास 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी, तो आप इसमें से जो माइनस करेंगे फिर से 980 आपके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए, सेम वैल्यू आएगी, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। A shopkeeper has bought 2 things for a total of rupees 7,500. He makes 14% profit on the first item and 8% profit on the second item. If the total profit in the whole business is 900, then find the cost price of the first item. ठीक है, एक शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है, 2 चीज़ों को खरीद रहा है 7500 रुपये में। ठीक है, और उस पर उसे प्रॉफिट जो हो रहा है फर्स्ट आइटम पर 14% का और सेकंड आइटम पर 8% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। अगर जो टोटल प्रॉफिट है उसे 900 रुपये का हुआ हो तो कॉस्ट प्राइस पहले आइटम की फाइल कीजिए। तो आप यहाँ पर हम कहेंगे, आपको हमने एलिगेशन समझाया था, तो एलिगेशन यहाँ पर आप लगा सकते हैं कि देखिए जो कुल लाभ हमारे पास हो रहा है वह 900 रुपये का हो रहा है, तो इससे हम कुल लाभ का परसेंटेज निकाल सकते हैं, यानी कि 900 बटे 7500 इंटू 100 इक्वल्स 12%। जब आपको हमने बताया था एलिगेशन कब लगाते हैं, जब हमें 2 डिफरेंट चीज़ों की वैल्यू दी गई हो और उसकी एक कंबाइंड वैल्यू दी गई हो, तब हम एलिगेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दोनों चीज़ें दी गई हैं, अलग अलग प्रॉफिट भी दिया गया है और कंबाइंड प्रॉफिट भी दिया गया है, तो हम यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं। जब हम प्रॉफिट या लॉस के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं तो हमें CP का रेशियो प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि 14, 8, 12, तो इससे हमें जो रेशियो प्राप्त होगा वह CP का रेशियो प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ से 12 से 8 जाएगा तो 4 और 14 से 12 जाएगा 2, यानी कि जो हमें रेशियो प्राप्त हुआ वह 2:1 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हमें CP किसका निकालना है, फर्स्ट वाले का निकालना है। तो जो हमारे पास CP दिया गया था टोटल 7500 था, यानी कि जो 7500 वैल्यू है वह 3 की वैल्यू है, हमें तो वैल्यू निकालनी है केवल 2 की, तो हमने 2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास 50,000 7500 5000 आ जाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए कि हम एलिगेशन यहाँ पे लगाने से हमें आसान पड़ रहा है। एलिगेशन हमने बताया था आपको कहाँ पे लगाते हैं, एलिगेशन तब लगाते हैं जब हमें 2 डिफरेंट वैल्यू दी गई हो और उन 2 डिफरेंट वैल्यू की एक कंबाइंड वैल्यू दी गई हो, तब हम एलिगेशन लगाते हैं। ठीक है, A shopkeeper has to buy 2 articles and sell them respectively at 12% profit and 8% loss. Find the ratio of cost price of both the article if he has neither profit nor loss in the whole transaction. एक शॉपकीपर है, उसने 2 आर्टिकल खरीदे और उन्हें रिस्पेक्टिवली 12% प्रॉफिट और 8% लॉस पर बेच दिया। तो हमें उनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो फाइंड करना है। अगर उसे ना ही लॉस हुआ हो और ना ही प्रॉफिट हुआ हो होल ट्रांजैक्शन में, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 12% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि इसने बेचा कितने में होगा, 112% पे बेचा होगा। ठीक है, और अगर उसे 8% का लॉस हुआ तो उसने 92 रुपये में बेचा होगा। अब जब ना ही उसे लॉस हुआ ना ही प्रॉफिट हुआ,
यानी कि उसका जो एक्चुअल CP था उसी के बराबर SP पड़ गया, यानी कि जो कंबाइंड हमें SP दिया गया है वह 100 दिया गया है। क्योंकि जब ना ही प्रॉफिट हो रहा हो ना ही लॉस हो रहा हो, इसका मतलब है कि जो CP है वह SP के बराबर है। और यहाँ पे हम CP क्या मान के चल रहे हैं, 100 मान के चल रहे हैं, तो 100 बराबर 100। ओके, तो जब हम अब रेशियो निकालें तो रेशियो हमारे पास क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इससे जो हमारे पास रेशियो आ जाएगा वह 2:3 आ जाएगा, यानी कि जो CP का रेशियो हमारे पास निकल के आया वह 2:3 निकल के आया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर बाई चांस कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट कर उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आपको अगर PDF चाहिए तो PDF आपको फ्री में CDS बूस्टर पर अवेलेबल रहेगी। ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा और उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको PDF और भी कई चीज़ें समय समय पर मिलती रहेंगी। तो अगला क्वेश्चन है, द प्रॉफिट परसेंट मेड बाय सेलिंग ए पेन फॉर ₹119 इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स कॉस्ट प्राइस। देखिए इस क्वेश्चन को हमेशा आप क्या करेंगे, हमेशा कोशिश करेंगे कि इसे ऑप्शन से यूज़ करें। ठीक है, इनके जो ऑप्शन दिए गए होंगे उन्हीं से सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपको इजी पड़ेगा। अदरवाइज़ आप इसे डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हम बता देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्राइस 119 रुपये में बेचा गया है, तो जो प्रॉफिट परसेंट उसे हो रहा है वह संख्यात्मक रूप से बिल्कुल प्रॉफिट परसेंट के बराबर है। तो आपको क्या करना है कि अगर 60 का हम 60% निकालें तो कितना हो जाएगा, जब हमारे पास प्रॉफिट बराबर SP है CP है, तो यानी कि अगर ये CP है तो इतना ही प्रॉफिट इस पर हो रहा होगा। तो 60 का अगर हम 60% निकालें तो हमारे पास 36 आता है प्रॉफिट। अगर हम 60 में 36 जोड़ें तो क्या ये 119 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये हो जाएगा 96। तो ये हमारा CP नहीं होगा। अगर हम 70 का 70% निकालें तो ये हो जाएगा 49। अगर हम इसमें 49 जोड़ें तो 119 होता है, यानी कि जो CP हमारे पास होगा बिल्कुल ये होगा। हम आगे भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या आगे के ऑप्शन मैच करेंगे, बिल्कुल नहीं मैच करेंगे। ठीक है, का ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको 2 सेम ऑप्शन कभी भी नहीं दिए जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 80 का अगर हम 80% निकालें तो 64 होगा, 64 इसमें जोड़ेंगे तो 119 नहीं होगा। 90 का 90% अगर निकालें तो ये 81 होगा, और 81 अगर इसमें हम जोड़ें तो यह भी 119 से बराबर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास CP है वह 70 है। आप कहेंगे डायरेक्ट बता दीजिए, तो डायरेक्ट देख लीजिए। हमने माना कि जो हमारे पास CP है वह X है, तो हमें क्या करना है, X का X% निकालना है। X का X% निकाल कर जब हम CP में जोड़ेंगे तो ये हमारे पास क्या CP है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रॉफिट हो जाएगा। जब CP में हम प्रॉफिट जोड़ेंगे तो SP के बराबर होगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब जब उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। इसको हम यूज इसलिए नहीं कराना चाहते क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो हार्ड बनती है। ठीक है, उसको सॉल्व करना क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। देखिए अच्छा हम करके दिखाते हैं आपको कि कैसी इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पर ये अगर हम देखें तो ये हो जाएगा x² 100x माइनस 11900 इक्वल 0। अब बताइए ये कठिन पड़ेगी आपको, नहीं पड़ेगी सॉल्व करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जितना आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में समय लगाएंगे उतने समय में आप 2 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए हम बता रहे हैं ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो आप सीधे ऑप्शन से चले जाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन्स, फाइंड द लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट।
यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10 पेन का CP 8 पेन के SP के बराबर है, तो यहाँ पर CP/SP हमारे पास आ जाएगा 8/10, यानी कि 8 रुपये का अगर पेन है 10 रुपये में बेचा जाए यानी 2 रुपये का फ़ायदा हुआ। 2 रुपये का फ़ायदा हुआ 8 के ऊपर इंटू 100, यानी कि 25% का उसे डायरेक्ट फ़ायदा हुआ। जब भी ये इक्वल वाले आते हैं उनको इसी तरीके से करिए, ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। वो x मानकर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। By selling 44 pence, the shopkeeper loses the selling price of 6 pence. What is the loss percentage? इसमें कह रहा है कि अगर उसने 44 पेन बेचे होते तो उसे 6% का उससे लॉस हो रहा है, ठीक है। तो 6% का अगर उसे लॉस हो रहा है तो लॉस हमेशा किसके ऊपर होता है? CP के ऊपर होता है। तो 44 पेन के CP से अगर हम 6 पेन के SP को माइनस कर दें तो ये हमारे पास 44 पेन के SP के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो 44 पेन का CP है वह 50 पेन के SP के बराबर हुआ। यानी कि CP/SP हमारे पास यहाँ पर 50/44 आ गया। यानी कि 50 रुपये के पेन थे, 44 रुपये में बिके, यानी कि 6 रुपये का घाटा हुआ। 6 रुपये का घाटा 50 रुपये के ऊपर हुआ इंटू 100, तो जो हमारे पास लॉस परसेंट आ जाएगा वह 12% आ जाएगा। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। By selling 25 lemons, the shopkeeper makes as profit as much as the cost price of 5 lemons. Find out the profit percentage. इसमें कहा जा रहा है कि जो एक नींबू 25 नींबू को अगर बेचा जाए तो उसे उतना प्रॉफिट होता है जितना 5 लेमन का कॉस्ट होगा। यानी कि अगर हम जो CP है उससे क्या कर दें, 5 नींबू की कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें तो CP के 25 CP के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो 25 हमारे पास SP है इसमें से अगर हम 5 CP माइनस कर दें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो CP/SP का जो रेशियो हमारे पास है वह 25/30 आ जाएगा। यानी कि कॉस्ट 25 की है, बिका 30 का है, 5 का प्रॉफिट हुआ, किसके ऊपर हुआ? 25 रुपये के ऊपर हुआ इंटू 100, तो जो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा वह 20% हो जाएगा। Each sold an article to B at profit of 20%. B sold the same article to C at 10% profit. C sold the same article to D at a profit of ₹84. At what price did we buy the article if D paid ₹244 more for that article than A? देखिए, A ने B को एक वस्तु 20% लाभ पर बेची है और B ने वही वस्तु C को 10% लाभ पर बेची है। C ने वही वस्तु D को 84 रुपये लाभ पर बेची है, यानी यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है लाभ की। यदि D ने उस वस्तु के लिए A से 244 रुपये अधिक चुकाए हों तो B ने वह वस्तु किस मूल्य पर खरीदी ये हमें बताना है। देखिए, हम मान लेते हैं A, B, C और D। A ने 100 रुपये में खरीदी थी तो जो B है वह 120 रुपये में खरीदेगा, ठीक है, क्योंकि 20% प्रॉफिट हो रहा है। जो C है
वह 84 रुपये अधिक में बेच रहा है और एट व्हाट प्राइस बी वर्ड। अगर डी ने 244 रुपये पे किए हों, ठीक है, तो 100 यहाँ पर जो सी है वो 10% प्रॉफिट, तो 120 का 10% निकालेंगे और उसे हम, यानी कि 120 का 10% 12 हुआ, 120 में अगर हम 12 जोड़ें तो 132 हो जाएगा। ओके, तो सी ने 132 रुपये पे किया, डी ने 132 प्लस 84 रुपये अधिक पे किए, ठीक है। तो हमें बताना है कि डी ने कितना पे किया। तो जो हमें दिया गया है कि जो डी ने पे किया वो 244 रुपये पे किया है। ₹244 अधिक चुकाए हों, ठीक है। अधिक चुकाने का मतलब है कि ए और डी का जो डिफरेंस है वह 244 रुपीज़ है। अब ए और डी का डिफरेंस 244 है, तो हम क्या करेंगे, 100x माइनस, बड़े से छोटा घटाया जाता है, तो 132 प्लस ₹84 माइनस माइनस 100 इक्वल्स ₹244। ये हमारे पास रेशियो वैल्यू है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, नहीं तो आप कहें कि नंबर, ये हम नंबर से नंबर कैसे घटा रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे पास रेशियो वैल्यू है, इनमें एक्स लगा देते हैं, तो ये हमारे पास रेशियो वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ लेके जाइए, रेशियो से रेशियो घटा दीजिए। तो 132 से 100 घटाएंगे तो हमारे पास 32x आएगा। 244 से जब हम 84 घटाएंगे तो 160 आएगा। तो जो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी वह 160/32 आ जाएगी। हमें v की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 120 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हमारे पास जो v की वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी 160/32 इंटू 120। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो v की वैल्यू आ जाएगी वह 600 रुपीज़ आ जाएगी। ओके, तो हमें आशा है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में ज़रूर आया होगा। अगला क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर buys a lemon at the rate of 7 for ₹5 and sells it at the rate of ₹4 for ₹3. Find the loss or profit. एक दुकानदार 5 रुपये में 7 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपये में 4 की दर से नींबू बेचता है। हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि उसे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो उसने जो खरीदे वह 5 रुपये में 7 नींबू खरीदे और बेचे उसने 3 रुपये में 4 नींबू। अब इसे सॉल्व करना तो कठिन पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 7 नींबू हैं, यहाँ पे 4 नींबू हैं। जब तक हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे कि जो ये वैल्यू है हमारे पास दोनों सेम हो जाएं। अगर हम क्या करें, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 28 हो जाएगा, ये भी 28 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू बन जाएंगी 20 रुपये में 28 नींबू खरीदे जाएंगे और 21 रुपये में 28 नींबू बेचे जाएंगे। यानी कि सीधे सीधे उसे कितने के रुपए का फ़ायदा हो रहा है, 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। उसे 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है कितने के ऊपर, 20 के ऊपर। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 5% आ जाएगा। यानी कि इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें जो हमारे पास क्वांटिटी की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। A shopkeeper buys oranges at the rate of 8 for ₹3 and sells them at the rate of 12 for ₹5. Find profit or loss. एक दुकानदार 3 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदता है और 5 रुपये में 12 की दर से उन्हें बेच देता है। हमें लाभ या हानि बतानी है। तो सेम यहाँ पर कि उसने खरीदे 3 रुपये में 8, बेचे
₹5 में 12। तो जो उससे प्रॉफिट हुआ वह कितने, चलिए डायरेक्ट नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी तो सेम करनी पड़ेगी ना। तो हम क्वांटिटी क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 24। अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएंगी 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 5 2 जा 10, 12 2 जा 24। यानी कि प्रॉफिट हुआ ₹1 का, ₹1 का प्रॉफिट हुआ 9 के ऊपर इंटू 100, यानी कि जो प्रॉफिट परसेंट हमारे पास आया वह 11 राइट 1/9% प्रॉफिट परसेंट आ गया। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A shopkeeper buys banana at the rate of ₹3 for ₹2. He buys banana of the same value at the rate of 2 for ₹3. If he sold all these banana at the rate of 5 for ₹4, then find his profit or loss percentage. देखिए, एक दुकानदार है ₹2 में 3 की दर से केले खरीदता है, वह उतने ही मूल्य के ₹3 में 2 की दर से और केले खरीदता है। यदि वह इन सभी केलों को ₹4 में 5 केले की दर से बेच दे तो हमें लाभ या हानि परसेंट बतानी है। देखिए, यहाँ पे जो खरीदे कितने हैं, पहले उसने ₹2 में उसने 3 खरीदे, फिर उसने ₹3 में 2 केले खरीदे। तो अगर हम इसे देखें, हम यहाँ पर जब हमें दोनों ही खरीदे ही हैं तो हमें कॉस्ट सेम करनी पड़ेगी। तो इसने कॉस्ट सेम करने के लिए, यानी कि 3 दूना, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ₹6 में उसने 9 केले खरीदे और सेकंड टाइम उसने ₹6 में केवल 4 केले खरीदे, यानी कि टोटल उसने ₹12 में 13 केले खरीदे। ठीक है, ₹12 में 13 केले खरीदे और बेच कितने में रहा है, बेच रहा है वह ₹4 में 5 केले। अब यहाँ पे क्वांटिटी सेम कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसमें 13 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस हो जाएगी वह 60 हो जाएगी और जो एसपी हो जाएगी वह 68 हो जाएगी। यानी कि ₹60 के ऊपर ₹8 का फायदा हो रहा है, यानी कि उसने खरीदा ₹60 में, बेचा ₹68 में है, तो ₹8 का उसे फायदा हुआ। कितने के ऊपर, 60 के ऊपर इंटू 100। तो जो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा वह 40/3% आ जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये शॉपकीपर बाइज अ फैन एंड रिसाइकल फॉर ₹7500 एंड सेल्स देम एट द प्रॉफिट ऑफ 30% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। इफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न ऑन दीज 2 आर्टिकल्स इज सेम, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल। एक शॉपकीपर है, वह एक साइकिल को ₹7500 में बेच रहा है, खरीद रहा है और उन्हें बेच रहा है 30% और 20% प्रॉफिट पर। अगर जो प्रॉफिट उसे अर्न हुआ है दोनों आर्टिकलों से वो सेम है तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करो। यानी कि यहाँ पे जो कह रहा है वो कह रहा है कि जो P1 है वह P2 के बराबर है। ठीक है, यानी कि जो प्रॉफिट है वह पहला प्रॉफिट दूसरे प्रॉफिट के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो CP है 1 का, उसका अगर हम 30% निकालें तो वह CP2 के 20% के बराबर होगा, क्योंकि 30% 20% CP का निकालना ही प्रॉफिट कहलाता है। तो इससे हमारे पास CP1/CP2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 20/30 = 2/3। रेशियो हमारे पास CP1 CP2 का 2:3 आ गया। एक्चुअल में वैल्यू हमारे पास टोटल CP है 7500,
यहाँ पे रेशियो में अगर हम देखें टोटल वैल्यू हमारे पास 5 है। हमें कॉस्ट प्राइस साइकिल की निकालनी है, यानी कि सेकंड निकालनी है, यानी कि 3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इंटू 3। तो जो साइकिल की वैल्यू है वो हमारे पास 4500 रुपीज़ आ गई। ओके, चलिए सेम क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। एक शॉपकीपर है, वो फैन और चेयर टोटल 9400 रुपये में खरीद रहा है और उन्हें सेम प्राइस पर बेच दे रहा है। किस पर बेच दे रहा है? सेम प्राइस पर बेच दे रहा है। वहाँ पर हमें प्रॉफिट सेम था और यहाँ पर क्या है हमारे पास? सेलिंग प्राइस सेम है। तो बस इतना अंतर आएगा कि यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस को ध्यान में रखकर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, वहाँ पे हमने प्रॉफिट में ध्यान रखकर सॉल्व किया था। प्रॉफिट पहले पे है 10% फैन पे और 25% है चेयर पर। तो कॉस्ट प्राइस हमें फैन की फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है कि जो SP है पहला, वो SP2 के बराबर है, यानी कि SP1 SP2 के बराबर है। हमें CP फाइंड करना है। तो CP1 का अगर हम 110% निकालें और CP2 का अगर हम 125% निकालें तो ये दोनों SP फॉर्म करेंगे, क्योंकि SP तो हम ऐसे निकालते हैं ना कि CP का जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो ऊपर रहेगा, ठीक है, अपॉन 100। तो इस तरीके से SP निकाला जाता है। तो इसी तरीके से हम निकाल रहे हैं। तो CP1 अपॉन CP2 की जो वैल्यू आ जाएगी वह 25/22 आ जाएगी। तो जब हमें कॉस्ट प्राइस फ़ैन की फाइंड करनी है, फ़ैन यानी कि CP1 हमें फाइंड करना है, तो जो टोटल CP है हमारे पास बट 9400 है। रेशियो में अगर हम वैल्यू देखें तो ये 47 है, इनटू हमें 25 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम इसे डिवाइड करें तो 47 दूना यानी कि 200 आ गया, यानी कि जो फ़ैन की वैल्यू है वह 5000 रुपीज़ हो जाएगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। By selling 40 pence for ₹49, the shopkeeper makes a loss of 20%. Then for how much rupees he should sell 20 pence so that he make a profit of 20%? एक शॉपकीपर है, वह अगर 49 रुपये में 40 पेन बेचे तो उसे 20% की हानि होती है। तो वह कितने रुपए में 20 पेन बेचे ताकि उसे 20% लाभ हो जाए? ठीक है, देखिए दोनों में ही, चाहे पहले केस में देख लें चाहे दूसरे केस में देख लें, कॉस्ट प्राइस तो नहीं बदल रही, केवल SP तो बदल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो जो 40% 40 रुपये में 49 रुपये में 40 पेन में के 80% का लाभ हुआ, और दूसरे में मान लेते हैं कि X रुपए के बेचे गए 20 पेन और 120% का, अगर हम देखें रेशियो में SP तो 120 हो जाएगा और यहाँ पे रेशियो में देखें तो 80 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो 49 है इंटू 40 इंटू 100/80, तो ये हमारे पास क्या आ गया? CP1 आ गया, बराबर X/20 इंटू 100/120। तो ये हमारे पास CP कितना आ गया? सेकंड आ गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो X की वैल्यू हमारे पास 120 आएगी। X की वैल्यू 120 नहीं, हमारे पास 147/4 आएगी। ठीक है, जब इसे हम पूरा सॉल्व करेंगे तो 147/4 आएगी। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। एक शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है? 12 पेन को 22 रुपये में बेच रहा है और उसे 10% का लाभ हो रहा है।
देन हाउ मच प्रॉफिट विल ही गेट बाय सेलिंग 15 पेन्स फॉर ₹30। तो वह कितने में 15 पेन बेचे, और सॉरी कितना प्रॉफिट होगा अगर वह 15 पेन्स को 30 रुपये में बेच रहा है। देखिए यहाँ पर हमें अगर ध्यान दें तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें ध्यान देना होता है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू सेम है, उसी के ऊपर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर अगर हम दो केस हैं, दोनों केसों में अगर हम देखें तो हमारे पास केवल और केवल जो एसपी है, सॉरी सीपी है, वो बराबर है, क्योंकि क्या है कि कॉस्ट तो नहीं बदल रही, सेलिंग प्राइस ही तो बदल रही है। तो चाहे हम पहले केस में देखें चाहे दूसरे केस में देखें, जो हमारे पास सीपी है वो सेम है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सीपी के ऊपर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए CP1 बराबर CP2, तो सीपी निकालने का फार्मूला सीधा है कि 22 रुपये में 12 पेन बेचे जा रहे हैं, तो एक पेन की वैल्यू आ जाएगी इंटू 100/110। ठीक है, तो ये हमारे पास CP1 हो गया। और अगर हम CP2 देखें तो 30 रुपये में 15 पेन बेचे जा रहे हैं इंटू 100/x। x क्या है, यहाँ पर लॉस या प्रॉफिट जो हो रहा है वो है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू 120 आ जाएगी। तो इससे हमें जो प्रॉफिट प्राप्त हुआ वह कितना हुआ, 20% प्रॉफिट प्राप्त हुआ, क्योंकि 100 से ऊपर जो होता है वही प्रॉफिट होता है। तो 20% यहाँ पे प्रॉफिट प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर मार्क्स हिज प्रोडक्ट 30% above the cost price and sells them at 20% discount. What percentage profit or loss will he make? एक शॉपकीपर है, वो अपनी जो प्रोडक्ट हैं उनकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो मार्क प्राइस है, वो जो मार्क प्राइस है वह कॉस्ट प्राइस से 30% ऊपर रखता है और उसके ऊपर वो छूट दे रहा है, यानी डिस्काउंट दे रहा है 20% का। ठीक है, तो उसे कितनी लाभ या हानि होगी ये हमें बताना है। देखिए हम मान लेते हैं कि 100 रुपये का कॉस्ट प्राइस थी, उसके ऊपर उसने मार्क प्राइस रखा है 30% का, यानी कि 130/100। ये हमारे पास इतनी वैल्यू मार्क प्राइस की हो गई। अब हमें जो डिस्काउंट दे रहा है वह दे रहा है 20% का, तो मार्क प्राइस के ऊपर ही डिस्काउंट दिया जाता है, तो मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देंगे तो हमेशा ऊपर रखेंगे। ठीक है, इंटू 80/100। अब इससे अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वह 104 आएगी, यानी कि 100 के ऊपर जितना भी अमाउंट होता है वो कितना क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है। 100 रुपये हमारे था, 104 हो रहा है, यानी कि 4% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए 28 क्वेश्चन में कहा गया है कि एक शॉपकीपर जो है वह अपने ग्राहक को 2 जोड़ी जूते खरीदने पर 1 जोड़ी जूते मुफ्त में देता है, तो छूट परसेंट ज्ञात करो। देखिए तो सबसे पहले हमें एमपी देखना है कि उसने मार्क प्राइस कितना रखा है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मार्क प्राइस होता है उसी के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है। जब उसने जो मार्क प्राइस है वो मार्क प्राइस उसने कितना रखा है, देखिए सबसे पहले वो जो जूते बेच रहा है वह 2 पेयर समझ लीजिए बेच रहा है 2 रुपये में, तो उसने 2 तो रखा ही होगा। अब 1 पेयर वो फ्री में दे रहा है, यानी कि उसके ऊपर 1 पेयर मार्क प्राइस और रखा होगा। फ्री देने का मतलब है डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ पे जो हमें एसपी प्राप्त हो जाएगा वह 2 रुपये प्राप्त हो जाएगा, यानी कि वो डिस्काउंट कितना दे रहा है, 3 रुपये के ऊपर 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। तो जो डिस्काउंट परसेंटेज हो जाएगा वह 33/1/3% हो जाएगा। ओके,
अगला क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर गिव्स अ सूटकेस वर्थ ₹5,000 फ्री ऑन द परचेज ऑफ ₹15,000. फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। यहाँ पर जो देखिए क्या कर रहा है कि वह 15,000 रुपये की खरीद पर 5,000 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि सीधा सीधा वो कह रहा है कि जो मार्क प्राइस उस वस्तु का है तो मार्क प्राइस है 15,000 प्लस 5 यानी कि 20,000 रुपये। ठीक है, मार्क प्राइस 20,000 रुपये है, उसने उसे बेचा 15,000 रुपये पर, तो उसे प्रॉफिट हुआ, सॉरी डिस्काउंट दिया उसने 5,000 रुपये किसके ऊपर, मार्क प्राइस के ऊपर, यानी कि 5,000 अपॉन 20,000 इंटू 100। दिस इम्प्लाइज दैट कि जो उसे डिस्काउंट प्राप्त हुआ वह 25% का प्राप्त हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट 10%, B sold the same article to C at 13% profit. If C sold that article to D at profit of 120 and D paid ₹60 more than A for that article, then how much did B pay for it? देखिए यहाँ पर A, B, C और D व्यक्ति हैं। अगर जो A है वह 100 रुपये पे कर रहा है, B 110 पे करेगा क्योंकि 10% प्रॉफिट है, C पे करेगा 132 रुपीज़ क्योंकि 30% उसे प्रॉफिट हो रहा है। 110 का 30% निकालेंगे तो 132 हमारे पास आ जाएगा। डी है तो डी कितना पे कर रहा है, 132 तो पे कर रहा है प्लस 120 और ज़्यादा पे कर रहा है। अब 120 रुपीज़ ये और ज़्यादा पे कर रहा है तो हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं। तो आगे क्या है कि 760 रुपये डी ए से ज़्यादा पे कर रहा है, यानी कि सीधा सीधा कह रहा है कि जो ए और डी का डिफरेंस है वह 760 रुपीज़ है। यानी कि हम इस वैल्यू से अगर इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 32x बराबर 640 प्राप्त होगा। 32x बराबर 640 प्राप्त होगा। इससे x की वैल्यू हमारे पास 20 आएगी और b हमारे पास 110x है, यानी कि 110x की वैल्यू हो जाएगी 110 इंटू 20 दैट इज 2200। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, ए टीवी सोल्ड 20% प्रॉफिट इफ यू बाय इट फॉर 10% लेस एंड सेल इट फॉर ₹1560 लेस, द प्रॉफिट परसेंट रिमेन्स द सेम, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अगर एक टीवी 20% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10% कम में खरीदते व 1560 रुपये कम में बेचते तो भी लाभ क्या रहता, समान रहता। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि वो कह रहा है कि 100 रुपये में खरीदा होता, उसे अगर 120 में बेचा होता, फिर अगर उसे हमने 90 में खरीदा होता और उसे 1560 रुपये लेस में बेचा होता, यानी कि 120 रेशियो से 1560 रुपये कम में बेचा होता, तो हमें जो प्रॉफिट होता, जो प्रॉफिट परसेंट होता वो सेम रहता। यानी कि यहाँ पे वो कह रहा है कि प्रॉफिट 1 बराबर प्रॉफिट 2। प्रॉफिट 1 हमारे पास 20 रेशियो है और जो प्रॉफिट 2 है वह हो जाएगा 120 रेशियो माइनस 1560 माइनस 90। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी से सीपी माइनस कीजिए, तो ये 120 रेशियो माइनस, चलिए हम लिख देते हैं 120 रेशियो जो है आप एक्स लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हम यहाँ पे बस रेशियो ले रहे थे तो रेशियो लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये
90 रेशियो हो गया। अब इससे हमारे पास 1 रेशियो की वैल्यू 156 आ जाएगी। हमें निकालना क्या है, 100 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें CP फाइंड करना है। तो 100 रेशियो की वैल्यू 15600 हो जाएगी। ठीक है, एक दुकानदार की कपड़ों की दुकान है और वह 20% छूट पर सामान बेचता है। इस छूट के साथ एक ग्राहक को 20 शर्ट्स खरीदने पर 5 शर्ट्स मुफ्त दी जा रही हैं, तो उसको कितने % की छूट यानी कि डिस्काउंट प्राप्त हुआ। देखिए, एक दुकानदार है, उसे वह क्या कर रहा है कि 20% छूट पर चीज़ों को बेच रहा है। एक जो ग्राहक है उसे 20 कमीज खरीदी, उसे 5 कमीज फ्री मिल गई, तो कुल कितने % छूट प्राप्त हुई। तो यहाँ पे देखिए, पहले 20% तो वो छूट प्राप्त कर ही रहा है, प्लस ये 5 मुफ्त और दे रहा है। तो 5%, ये 5 अगर हम मुफ्त देखें, इसको परसेंटेज में बदलें तो 5 अपॉन मार्क प्राइस हो जाएगा 25। ये वाला क्वेश्चन कर चुके थे अभी पीछे कि 20 खरीदने पर 5 मुफ्त, यानी कि 5 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है 25 रुपये के ऊपर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो डिस्काउंट मिलता है वो मार्क प्राइस के ऊपर मिलता है, इंटू 100। इससे हमारे पास जो परसेंटेज आ जाएगा वह 20% आ जाएगा। 20% हमें ये मिल रहा है और 20% ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है, तो 20-20 दोनों का अगर हम एक साथ डिस्काउंट निकालना चाहें तो यहाँ पर आप इक्विवेलेंट वाला जो फार्मूला होता है वो यूज़ कर लीजिए। -20 -20 इंटू 20, जो इक्विवेलेंट जो परसेंटेज में हमने इक्विवेलेंट पढ़ा था उसका यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, अपॉन 100। तो इससे जो हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा वह आ जाएगा 36। ठीक है, -36 आएगा, माइनस का यहाँ पे मतलब है डिस्काउंट हो रहा है, तो -36 यानी कि 36% डिस्काउंट मिल रहा है। The cost price of an article is rupees 600. What prices should the shopkeeper mark on it so that the even after giving 20% discount there is a profit of 4%? एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर कॉस्ट प्राइस से कितना % अधिक जो प्राइस है वो मार्क करे, ताकि उससे 20% छूट देने के बाद भी उससे कितना प्रॉफिट हो जाए, 4% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, 4% का प्रॉफिट हो 20% डिस्काउंट देने के बाद भी। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस हमें 600 दी गई है, तो ध्यान रखिएगा कि जो MP है कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही हम निकालेंगे। तो 600 इंटू प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4% का हो रहा है, यानी कि उसने जो मार्क किया होगा वह 104 किया होगा, उसे बेचा है, इंटू 100 इंटू 80। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 780 मिलेगा, यानी कि उसने जो मार्क किया होगा वह 780 रुपये मार्क किया होगा। तो मार्क प्राइस कैसे, ये हमारे पास CP हो गया, इतना पोर्शन SP हो गया। जब SP से हम CP में जाते हैं, SP से MP में जाते हैं तो 100 ऊपर रहता है, और जो डिस्काउंट होता है उसको माइनस कर नीचे लिखते हैं। ठीक है, और जब हम MP से SP में जाते हैं तब जो डिस्काउंट होता है उसको हम ऊपर रखते हैं, अपॉन 100 लिखते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी बेसिक की बातें होती हैं, उनको ध्यान रखिएगा। How much % more than cost price should a shopkeeper mark on his articles so that after giving 25% there is a profit of 5%?
यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं दिया गया है तो हम मान लेते हैं कि 100 है। सबसे पहले 5% प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी निकालिए, ये एसपी हो गया। अब इसके ऊपर डिस्काउंट दे रहा है यानी कि एमपी निकालना है, तो 100/75 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 140, यानी कि 40% उसने ज़्यादा मार्क किया होगा तभी उसे 5% का प्रॉफिट होगा, तो 40% उसने अधिक मार्क किया होगा। A shopkeeper cheats 20% each time while buying and selling by using wrong weights. Find profit of percentage. देखिए, एक व्यक्ति है शॉपकीपर जो क्या कर रहा है, वजन होना चाहिए 100, ठीक है, यानी कि वेट होना चाहिए 100, लेकिन जब वह खरीदता है तब वह 80 जो ग्राम है, मान लेते हैं 100 ग्राम है, 100 ग्राम वेट होना चाहिए, लेकिन वह 80 ग्राम के ही प्राइस पे करता है, यानी कि उसने 20 ग्राम का फ़ायदा यहाँ पे कर लिया। और जब बेचा तब उसे 100 रुपीज़ का प्राइस लेना चाहिए था, लेकिन उसने प्राइस ले लिया 120 ग्राम का, ठीक है, तो उसे प्रॉफिट कितना हो गया, 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। कितने के ऊपर, 100 के ऊपर, ठीक है, 20 यहाँ पे हो गया, 20 यहाँ पे हो गया, तो कितना हो गया 40, किसके ऊपर हुआ, 100 को, सॉरी 80 के ऊपर हुआ, क्योंकि खरीदा तो उसने इतना ही था ना, खरीदा तो इतने में था, जितने में खरीदा होता है उसी के ऊपर तो प्रॉफिट होता है, इंटू 100, तो इससे हमारे पास प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 50% आ जाएगा। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।